नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर की बात करें तो जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर, जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उसमें ये सहायक होता है। हमारी जो भी उपापचयी क्रिया होती है, हमारी बॉडी के अंदर पाचन की क्रिया होती है, उन सब में भी ये सहायता करता है। ठीक है, तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, विटामिन एफ, इतने सारे विटामिन होते हैं, के होते हैं। तो इनमें जो देखा जाता है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स। विटामिन डी में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? ये है सल्फाथियाजोल। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है। तो देखिए जिनको मधुमेह रोग होता है उनके जो मूत्र होते हैं उनमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो मधुमेह कब होता है? जब मिठास की मात्रा बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। तो उसमें कौन सी चीज़ें मिलेगी? तो उसमें होती है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है। तो कौन सा एक संश्लिष्ट दवा है? आंसर है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है? एक संश्लिष्ट दवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिका विस्तारक वैसोडिलेटर नाम की जो दवा होती है ये कौन से रोग के उपचार में सहायक होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो वैसोडिलेटर जो नाम की दवा होती है किसके उपचार में सहायक होता है? तो ये है अति रक्तदाब। ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए ये दवा ली जाती है। नेक्स्ट है, एस्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम आती है। एस्पिसिलिन जो होती है किसके लिए काम आती है? तो ये प्रतिजैविक के लिए काम आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक स्टिमुलेंट क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक क्या है? तो ये है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन है। नेक्स्ट है, आलू की चित्ती पोटैटो ब्लाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक कौन सी है? तो आलू की चित्ती जो कि पोटैटो ब्लाइट कहा जाता है उसके लिए फंगीसाइड्स कौन सा यूज़ होता है? तो ये हो जाएगा कैप्टेन। कैप्टेन नाम की जो फंगीसाइड्स है कवक को मारने के लिए काम आती है ये, तो ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है। इसमें से कौन सा नेचुरल क्या है? फंगीसाइड्स हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेरॉन। ये क्या है? नेचुरल कवकनाशी है, इसमें कोई भी केमिकल मिला हुआ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। नेक्स्ट है, पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है। पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंडोलैटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना पेड़कनाशी है। सबसे पुराना पेड़कनाशी कौन सा है? ये है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन के अन्य नाम क्या हैं?
BHC लिंडेन, ये है गैमेक्सिन का अन्य नाम भी है। नेक्स्ट है अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन जो है इसका एग्जाम्पल क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है? अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से इंसुलिन डैश है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है? नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है पेप्टाइड। तो रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होते हैं? पेप्टाइड होते हैं। नेक्स्ट लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरक होता है वह क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा 1 एंड 3। एस्टरों का जल अपघटन एस्टरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 एंड 2। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, क्राउन ईथर का संश्लेषण। ठीक है, कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए ये दोनों काम में आया जाता है। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जीवित तंत्रों में निम्न प्रकार के यौगिकों पर विचार कीजिए। जो जीवित तंत्र होते हैं उनमें ये कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त तीनों में से कौन से वर्ग के यौगिक जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? हार्मोन और एंजाइम, ये दोनों जीवित तंत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एकदम बराबर मात्रा को आपस में मिला दें तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए। 3 खाद्य पदार्थ यहाँ दिए हैं, पनीर, शर्करा और सिरका। उपयुक्त तीनों में से कौन से खाद्य पदार्थ किण्वन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं? ये है पनीर और सिरका। ठीक है, ये तीनों। नेक्स्ट है आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट है पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है। तो पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर होता है वो कौन सा है? मेंथॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के समूह पर विचार कीजिए। 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रोटीन, इंटरफेरॉन और कार्बोहाइड्रेट। इनके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तीनों में से यौगिकों का वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है। तो पेप्टाइड किस में होता है? प्रोटीन में होता है और इंटरफेरॉन में। इनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से सफ़ेद स्पिरिट है। तो सफ़ेद स्पिरिट क्या है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है प्राणी, पौधे, जीवाणु, कवक। जैव प्रौद्योगिकी संक्रियाओं में एंजाइम निम्न से प्राप्त किए जाते हैं। तो एंजाइमों को किससे प्राप्त किया जाता है? प्राणी, जीवाणु और कवक से।
नेक्स्ट, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं। तो अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हॉबर प्रक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट, साधारण विसंक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन कौन सा है? तो गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला कौन सा है? पैराफॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक कौन सा है? बोन ब्लैक। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन नियंत्रण रखती है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करके रखती है? जो हमारी ब्लड होती है ना, उसमें जो शुगर की लेवल होती है उसको यहाँ पर इंसुलिन जो है नियंत्रित करके रखती है। अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान जो होता है डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन होता है क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन निम्नलिखित का संदमन करता है। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन देखिए विषाणु का संदमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकीय उत्पादन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन के प्रौद्योगिकीय उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? बेकर खमीर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोपिन का औद्योगिकीय उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोपिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है। आंसर क्या हो जाएगी? विशिष्टता। कार्बनिक संश्लेषण पहले ये देखते हैं, एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषणों में लोकप्रिय बनाती है, क्या है? विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम के बारे में यहाँ पर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइक्रोबियल स्रोत से निकाले जाते हैं ये। नेक्स्ट है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है। तो हशीश नाम की जो ड्रग होती है किससे बनता है? ये भांग से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। तो इसमें कैंसर होने की संभावना अधिक किसमें होती है? भारी जल, एक्सरे, तेल शोधक कारखाने या रंजक व पेंट करने वाले जो कारखाने होते हैं उनमें, या फिर पेंट करने वाले होते हैं उनमें, इन सभी में कैंसर होने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बामेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल निम्नलिखित होता है। कार्बामेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त जो कच्चा माल है उसके बारे में बताना है। तो ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट यहाँ पर सूची दी हुई है, एक साइड उसके रासायनिक होंगे, दूसरे साइड उसके काम। तो क्लोरोमाइसिटिन, सेरपासिल और डिस्पायर एस्कॉर्बिक एसिड, इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में बताना है।
तो देखिए इसका आंसर हम लोग अब देखते हैं। क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन का क्या होगा, ये एक प्रतिजैविक होता है। सेरपासिल क्या होता है, प्रशांतक होता है। डिस्पार्डर क्या होता है, कृषि रसायन होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक लोकप्रिय सूक्ष्मजीव कीटनाशी है। कौन सा सूक्ष्मजीव कीटनाशी है? बैसिलस थुरेजेनेसिस। ये क्या है, एक सूक्ष्मजीव कीटनाशी है। प्रकाश रासायनिक धूमकण, स्मॉग के बारे में बताना है। स्मॉग का जो उत्पाद है वो क्या होता है, स्मॉग का उत्पाद होता है पर ऑक्सी एसिटिलिक नाइट्रेट और ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित बीमारियां होने की संभावना होती है। आंसर क्या हो जाएगा, हैजा, टाइफाइड और पीलिया। ये 3 बीमारियां देखने को मिलती हैं क्योंकि उसमें क्या है, गंदगी सब जहाँ पर जाते हैं उस पानी में, इसलिए गहरे में होना चाहिए हैंडपम्प को। नेक्स्ट है पेट्रोसस्य। पेट्रोकॉप नामक पौधे में निम्नलिखित भरपूर होता है। तो पेट्रोकॉप जो नाम के पौधे होते हैं ना, उनमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चीज़ें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व कौन से हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम और लोहा। ये तीनों जो है दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल निम्नलिखित पेड़ से निकाली जाती है। तो जो कैंसर के उपयोग में लाई जाती है टैक्सोल जो दवा है, वो कौन से पेड़ से निकाली जाती है? आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यू नाम की जो पेड़ होती है ना, उससे बनाई जाती है टैक्सोल दवा, जो किस में काम आती है, कैंसर के लिए। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? ये है तिरुअनंतपुर में। नेक्स्ट है रबर के वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? रबर के वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया जो है कौन से वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर के द्वारा यहाँ पर रबर के वल्केनाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कैथोड किरणें। कैथोड किरणों के बारे में बताना है कि कैथोड किरणें क्या हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड किरणें जो होती है ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनों की धारा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि नमक कानून उनके द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है?
आंसर हो जाएगा सीसा व कार्बन के कण, जो कि देखिए सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जो भी यहाँ पर प्रदूषण जांच होती है, उसमें कौन सी चीज़ों का जांच करते हैं? सीसा व कार्बन के कण का जांच किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो है 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से अगर हम लोग कराएंगे, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है CO प्लस H2 से अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? मीथेन बनेगा। मीथेन का क्या फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौ है। तो गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रयोग की जाती है? तो देखिए गैस वेल्डिंग जो होती है ना, उसमें उदासीन कार्बनिक ऑक्सीकारक ये सभी जो है उपयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सूची यहाँ पर मैच करना है इसको। इसमें से कौन सा प्राकृतिक गैस है? हास्य गैस, शुष्क बर्फ और अमोनिया के बारे में बताना है। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, सेकेंड नंबर का है। प्राकृतिक गैस कौन सा हो जाएगा? मीथेन। तो इसका क्या हो गया? 4 फिर 2 फिर 1 और 3, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेवार है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना इंफ्रारेड किरणों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो बेहोशी के लिए कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है? आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जीवाणु, HNO3, अमोनिया, ये तीनों भाग लेते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड भाग नहीं लेता है। गैस टरबाइन आधारित है। गैस टरबाइन किस पर आधारित है? तो ये देखिए जो गैस टरबाइन होते हैं ना, ये बेटांग चक्र पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं है? कमरे के तापमान पर कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक गैस नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है कमरे के ताप पर भी ये ठोस अवस्था में बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो हम लोग आर्टिफिशियल यहाँ पर सैटेलाइट बनाते, उपग्रह बनाते हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या है? तो वो है सौर सेल। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है ना, किस गैस की अधिकता से पैदा होती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वातावरण को गर्म कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? कौन सा है जो कि क्षारीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्योंकि क्या होता है? क्षार होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कौन सा है?
सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 और इसका एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा? SO2 मतलब सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बनती है। नेक्स्ट है ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये किसका रासायनिक सूत्र है? OH कौन से ग्रुप को बताता है? एल्कोहल ग्रुप को बताता है। तो ये देखिए जो फॉर्मूला लिखा है ना ये मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रख दिया जाता है, क्यों रखा जाता है? सिलिका जेल का जो पाउच है उसको क्यों रखते हैं? तो उसमें जो नमी होती है ना थोड़ी बहुत उसको भी वो सोख लेती है, इसलिए उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है, तो 80% से भी अधिक वेल्डिंग क्षमता किस में होती है? तो ये होती है आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना हुआ होता है, तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज जो मशीनिंग होती है उसमें जो कटिंग टूल बना हुआ होता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? ये है वायु श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो उदासीन है? कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है। टंका खाली स्थान डैश से मिश्र धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो टंका होता है ना ये तांबा और निकिल से बनता है, कॉपर और निकिल से, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। नेक्स्ट है टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है? तो टंगस्टन के गलनांक बिंदु की बात करें तो लगभग 3000 सेंटीग्रेड होता है। CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोला जाता है इसको, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रियॉन के नाम से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता की मात्रा ppm में लगभग कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ppm में मापें तो वातावरण में कितना मिलेगा? तो ये लगभग 360 के बराबर मिलेगा।